हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर थर्ड एवरेज, जो कि एफकेट के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। बट ये कोर्स आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर हम रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप एवरेज को कम्प्लीटली सीखना चाहते हो तो फिर दौसी बैच से आप कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको पैटर्न वाइज आपको प्रॉपरली एफकेट एवरेज समझाया गया है। इसके अलावा ये 2022 का कोर्स था एफकेट का, ये लाइव पढ़ाया गया था, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कोर्स लगाएंगे तो आपको बेसिक आ जाएगा। कल की क्लास नंबर सेकंड थी, जिसमें आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम चेन रूल ये सारे टॉपिक करवाए गए थे। तो इसके अलावा एफ कैड वाले बच्चों के लिए ये वाली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैथ सीरीज है, तो आप एफ कैड के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एफ कैड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। एफ कैड के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एफ कैड का रीजनिंग का फुल कोर्स ये भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये 5 प्लेलिस्ट अवेलेबल है। 6 नंबर प्लेलिस्ट ये वाली हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जैसे मैं एवरेज करवा रहा हूँ तो हो सकता है पहला क्वेश्चन आसान हो, दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, तीसरा क्वेश्चन कोई और आ जाए, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कोई पैटर्न वाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। बट ये कोर्स उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाह रहे, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ऐसा ना हो कि वीडियो चलती जाए, आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको ये टॉपिक काफी इजी लगेगा। बट पेपर में जब 2-3 क्वेश्चन आ गए अगर एवरेज के, तो आपका एक ही सॉल्व होगा, क्योंकि आप सॉल्व यहीं पे नहीं कर रहे, तो पेपर में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो यहीं पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए फायदे वाली चीजें हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी पूछना है यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप पीडीएफ वगैरह इनकी जो भी होगी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसका बेनिफिट भी आप सारे बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, और एक अगर आप इस वीडियो को साइड में देखोगे, एक आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट से एक मैंने बुक रेकमेंड किया। अगर आप करना चाहते हैं एफ कैड के लिए, तो एफ कैड की PYQ की आपको वहाँ से बुक मिल जाएगी, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रोडक्ट को आप जाके चेक कर लेना, एक ही बुक मैंने यहाँ पे अपलोड की है। ठीक है, तो वो फ्लिपकार्ट वाली है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन को जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइम वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। इसके अंदर बेसिक क्या होगा, इसके अंदर एवरेज क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा उसके बीच में ही हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पहले एवरेज को पढ़ाएंगे फिर जाके आगे कुछ होगा। तो अगर आप एवरेज ही पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ फिरदौसी बैच से जाके आप कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर आएगा, तो वीडियो पॉज करके 1 मिनट लेकर आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो लास्ट में आउट ऑफ ए 20 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ ए 20 में से तो मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे प्रॉपरली आउट ऑफ ए 20। तो उससे आपको भी पता चलता रहेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपके 20 के 20 सही हो सकता है आपके 2 ही क्वेश्चन आपसे ना बने हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन ना बने, तो वो थोड़ा मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कितना बेसिक आता है या कितना एवरेज का क्वेश्चन नहीं भी आता। ठीक है, तो सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला है। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज जीरो ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले आपको एवरेज का मैं बेसिक साथ के साथ जो जहाँ पे नीड होगा वो बताता जाऊंगा। एवरेज का मतलब होता है मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर, सिंपल सा फंडा। उन्होंने बोल दिया कि एवरेज उसको यहाँ पे जीरो चाहिए। अगर मुझे एवरेज जीरो चाहिए तो यहाँ पे सम मुझे पता नहीं है, और नंबर कितने 20, तो ये भी ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सम कितना चाहिए ओवरऑल, सम आपको यहाँ पे जीरो चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी जीरो। सो वी नीड कि सम ऑफ ए 20 नंबर इज जीरो। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ ए 20 नंबर अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वेश्चन मेरा सही है, फिर जो हमें पूछा गया था वो मिल जाएगा। बट एक कंडीशन है, एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब यहाँ पे जो सम है उसमें से ग्रेटर देन 19 नंबर या 20 नंबर या 18 नंबर या 2 नंबर कितने में ग्रेटर देन जीरो रख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप चेक कर लो कि मैंने मान लिया यहाँ पर, ये मैंने ऐसे रैंडमली नंबर सोच लिए 19। 19 नंबर का सम जो है मैंने अपनी मर्जी से 1000 के प्लस में मान लिया। तो जो 20th नंबर होगा उसको मैं कुछ अपनी मर्जी से रख दूं, तो मेरा क्या सम जीरो हो सकता है? बिल्कुल। क्या मैं उसको यहाँ पे -1000 रख सकता हूँ? अगर मैं +1000 में से -1000 करूंगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो 20th नंबर है दैट इफेक्ट की वो अगर मैं अपनी मर्जी से सोचना चाहूंगा, तो 19 नंबर का सम आप चाहे +500 रख लो, चाहे +5000 रख लो। जब मैंने 20वें नंबर को सोचा, वो -500 भी करके जीरो ले आ सकता हूँ, -5000 करके भी जीरो लेकर आ सकता हूँ। तो उसने पूछा क्या था, एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो हमारे पास क्या होंगे, टोटल 19 नंबर हम ग्रेटर देन जीरो रख सकते हैं।
ठीक है, ये कंडीशन थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ग्रेटर नहीं लेसर होता, फिर लेसर होता तो भी आपका आंसर 19 आता। उसको एक बार कॉपी पेन आप लिख के नोट करके एक बार ड्रॉ करके आप चेक करो, खुद दिमाग लगाओ कि मैंने 19 क्यों बोला। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते। द एवरेज ऑफ 23 number is 51 and the first 12 number is 49 and the average of last 12 number is 54. If the 12th number is removed then the average of the remaining numbers correct to 2 decimal place. पंगा क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर ये पंगा होगा, काफी बच्चों को ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है सर मल्टीप्लाई तो करना हो ही जाएगा, बट याद रखना मेरी बात को, जब मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो 1 मिनट से पहले आपने इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करना है। और ऑप्शन के अंदर आपके पास डेसिमल 2 तक का भी बोला गया है, बट आपको देखना है कि डेसिमल 2 की आपकी कैलकुलेशन की आपको जरूरत है भी या नहीं है, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो वीडियो पॉज करके आप सारे बच्चे जो भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसको हम 2 मेथड से करेंगे, बट पेपर के अंदर आपने एक ही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ क्यों अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? सो दोनों से आंसर आ जाएगा। सबसे पहला बेसिक तो यही है, सिर्फ इस बार लिख रहा हूँ, आगे से हम इसको भी नहीं लिखेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। सम इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सम जब भी आएगा वो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर होगा। हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे 12 नंबर है, तो 12 नंबर हमारे पास है और इनकी एवरेज है 49। क्या मैं इसको 12 को मल्टीप्लाई पर 49 करूंगा तो क्या मेरे पास इनका डायरेक्ट सम आएगा जो पहले 12 नंबर थे? क्लियर हो गया सबको? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले 12 नंबर है उनको मल्टीप्लाई बाय 54 करूंगा तो क्या मेरे पास ये लास्ट वाले 12 नंबर होंगे, उनका मेरे पास सम आ जाएगा। और अगर मैं 23 को 51 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 23 को मल्टीप्लाई बाय 51 करूंगा तो क्या मेरे पास सम जो है वो टोटल 23 नंबर का आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूं, आप सारे बच्चे खुद दिमाग चला के एक बार चेकआउट करो, क्या ये 12th नंबर आएगा या नहीं आएगा। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे पहले वाले 12 नंबर है और यहाँ पे लास्ट वाले 12 नंबर है, तभी तो ये टोटल मेरे पास यहाँ पे 23 नंबर होंगे ना। ये मेरे पास पहले वाले 12 नंबर, ये मेरे पास लास्ट वाले 12 नंबर और ये 23 नंबर। और ये जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा ये 2 बार ऐड हो गया। 12वां नंबर यहाँ पे भी ऐड है, 12 नंबर यहाँ पे भी ऐड है। तो 12 नंबर यहाँ पे 2 बार ऐड है, बट 12 नंबर एक बार यहाँ पे है। तो अगर 2 बार में से एक बार को बाहर करेंगे तो एक बार 12 नंबर बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन है जो आपने खुद करनी है। क्लियर? ये कैलकुलेशन में इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी भी जानो पेपर से पहले। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोचे सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, इनमें से 12 को कॉमन निकाल लो, कर लो जैसे आपको ठीक लग रहा है। आप इनमें से 12 को कॉमन निकाल लो, अंदर लिख लोगे 49 प्लस 54, आपका टाइम बच जाएगा। नहीं ऐसे करना वो आपकी इच्छा है, 12 को सीधा 49 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, वो आपके ऊपर है कि कैलकुलेशन आप कैसे इफेक्ट में लेकर आते हो। सो 12th नंबर जो आएगा वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 63। ये आपने सॉल्व कर लेना है खुद। अब अगर 63 आ चुका है, उसने पूछा 12th नंबर अगर मैं रिमूव कर दूं तो बताओ रिमेनिंग एवरेज क्या होगा। सो वी नो कि अब मेरे पास जो टोटल नंबर कितने हैं 23। 23 को अगर मैं 51 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास इनका सम आएगा टोटल जो हमारे पास था पहले। उसमें से अगर मैं 12th नंबर को बाहर कर दूंगा तो ये नंबर मैंने बाहर कर दिया यहाँ से, ये मैंने नंबर बाहर कर दिया, तो क्या मेरे पास जो न्यू सम है वो आ जाएगा, न्यू सम आएगा। और इस न्यू सम को अगर मैं नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास नई एवरेज आएगी जो इसने पूछा था। तो अब नई एवरेज के लिए मेरे पास यहाँ पे नए नंबर है कितने, पहले 23 नंबर थे, अब एक नंबर हमने बाहर कर दिया तो बचे कितने 22 नंबर, तो इसको मैं 22 से डिवाइड करूंगा। क्लियर? तो ये भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ये 50 नियर बाई आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 50.45। सो अब सारे बच्चे ध्यान रखना, जो मैंने आपको दिखने में लग रहा है कि ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, तो इस क्वेश्चन के मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे, कम से कम 60 से 70% बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं करना, बट कैलकुलेशन की वजह से कर नहीं पाते पेपर में 1 मिनट से पहले। तो अपनी प्रैक्टिस ऐसे करो, कैलकुलेशन से आप क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड के ऊपर। The average score of 84 students, boys and girls, in a test is 95. The ratio of the boys, number of the boys to girls is given. The average score of the boys is 20% less than the number of girls. What is the average score of the boys in the test? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर ट्राई करें। ठीक है, सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पे बात करें बॉयज एंड गर्ल्स, कितने मेरे पास 10 रेशो 11, टोटल हो गए 21, और स्टूडेंट है कितने 84। तो अगर 21 की वैल्यू आपके पास 84 है, ठीक है, तो एक की वैल्यू 4 होगी ना। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे 21 की वैल्यू 84 है
तो 1 की वैल्यू 4 होगी। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी 40 मल्टीप्लाई बाय 4, आप इसको भी सोच सकते हैं। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 44। मतलब ये हुआ बॉयज़ मेरे पास 40 है, गर्ल्स मेरे पास 44 है। क्लियर? आउट ऑफ ए 84। सो नाउ इन ए टेस्ट देयर इज ए 95 जो है इनका सारा का सारा एवरेज है। ठीक? द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स गिवन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% लेस देन द गर्ल्स। मतलब ये हुआ कि अगर बॉयज रेशियो गर्ल्स है, अगर गर्ल्स मेरे पास 100 होगा तो बॉयज जो है वो यहाँ पे 20% लेस है। 20% लेस उनका एवरेज है, तो 20% लेस करेंगे तो ये 80 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रेशियो बनाना चाहूंगा तो 4:5 आएगी किसकी, एवरेज की। और आप सब बच्चों को बताया गया था कि 4 एंड 5 होगा, तो यहाँ पे अगर रेशियो है तो रेशियो के साथ हमेशा एक एक्स लग। क्लियर? क्योंकि एक्स को कट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक मैंने सिर्फ ये लाइन और ये लाइन दो डब्बे मैंने बनाए, सिर्फ ये दो डब्बे सॉल्व किए जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल था। अब इस क्वेश्चन का मतलब 1 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ वही लाइन है कि सम इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो वी नो कि सम मेरे नंबर मेरे पास 84 है, उनका एवरेज है 95। तो मेरे पास एंटायर क्लास का सम आ गया इज इक्वल टू बॉयज की एवरेज कितनी है 4x, बॉयज के नंबर कितने 40, तो बॉयज का सम आ गया प्लस गर्ल्स का सम कितना आएगा 5x एवरेज है और नंबर कितने 44। तो मेरे पास गर्ल्स का सम आएगा, मतलब बॉयज का सम प्लस गर्ल्स का सम इज इक्वल टू टोटल क्लास। तो यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर फिर से क्या आ चुका है हमारे पास, एक कैलकुलेशन फैक्टर। सो नाउ कैलकुलेशन तो यार आपके ऊपर, आप कैसे मर्जी इसके अंदर फास्ट फास्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड सारा का सारा करने वाला है। जैसे अगर मैं इसमें से 4 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर आप सारे बच्चे सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो। वैसे तो इतना कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, आप सिंपल इसको इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कॉमन निकालने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है नहीं सर आपने बोला था कॉमन निकालना है तभी हमने कॉमन किया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 4 को 40 से करोगे 160, 5 को इससे करोगे 220, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यही तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आप 4 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस यहाँ से आप 4 को कॉमन निकालने करेंगे 5x मल्टीप्लाई बाय 11। 4 जो है वो इससे कट जाएगा, बात समझिए। 4 जो है हमारे पास इससे ओवरऑल यहाँ पे कट जाएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं सीधा यहाँ पे x की वैल्यू को लिख रहा हूँ, आप सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आने वाली है यहाँ पे 21। आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है? x की वैल्यू 21 है। उसने लास्ट में पूछा हुआ है बॉयज की बताओ यहाँ पे एवरेज क्या है। तो बॉयज की एवरेज कितनी है, यहाँ पर हमने निकाला था 4x। तो x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख देंगे बस। तो 4 इंटू 21, तो आंसर होगा 84। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? अब जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ क्वेश्चन आपके नए होंगे आपके लिए, कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक। तो प्रैक्टिस करने का तभी फायदा है अगर आपके लिए कुछ नया भी हो। अगर मैं पुराने क्वेश्चन ही आपको पढ़ा दूंगा तो वो तो फिरदौसी बैच में ऑलरेडी अवेलेबल है, और पेपर तो फिरदौसी बैच से बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रैक्टिस बैच के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अगर क्वेश्चन कोई नया बन के आएगा तो भी आप सोच सकते हैं। एक बार इस सारे क्वेश्चन को दोबारा से चेकआउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। The average salary of the entire staff in your office is given. The average salary of officer is given. That the non-officer is given. The number of the officer is given. Then the non-officer in the office. Okay. काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे हम जो ये वाला क्वेश्चन था इसको हम दो तरीकों से कर सकते थे, वो हमने स्किप कर दिया। दूसरा शॉर्टकट वो फिरदौसी में आपको करवाया गया है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि शॉर्टकट में हमेशा बोलता हूँ शॉर्टकट पेपर में आप भूल जाओगे, बेसिक से करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक? अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास फिर से दो तरीके आ चुके हैं। पहला तरीका, सारे बच्चे ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ठीक है? सबसे पहले तो जो टोटल सम होगा वो होगा ऑफिसर के सम प्लस नॉन ऑफिसर के सम के बराबर। सम क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर। ठीक? सो अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर स्टाफ है, उनका यहाँ पे एवरेज दे रखा है। एंटायर स्टाफ के अंदर क्या होगा, ऑफिसर भी हो गए। ऑफिसर कितने हैं 12। ठीक है? 12 ऑफिसर है। 12 ऑफिसर की एवरेज कितनी मेरे पास, इतनी। तो 12 को मल्टीप्लाई बाय मैं इससे कर दूंगा तो क्या मेरे पास जो है ऑफिसर का जो मेरे पास जो सम है वो आएगा। क्लियर हो गया सबको कि ऑफिसर का सम तो सीधा यहीं से आ गया। प्लस मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस नॉन ऑफिसर वाले बंदे कितने मेरे पास पता नहीं यार, नॉन ऑफिसर वाले कितने, बट एक्स होंगे। मल्टीप्लाई बाय उनकी एवरेज करूंगा तो उसका सम आ जाएगा यहाँ पे इजिकल टू ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर, टोटल एंटायर ग्रुप जो है उसको उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरे पास एंटायर ग्रुप का सम आएगा। तो आप सारे बच्चे समझ पाए हो, एंटायर ग्रुप, ऑफिसर,
नॉन ऑफिसर। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लूंगा, इजीली आंसर आ जाएगा। पंगा कहाँ पे आएगा इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन में कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा बहुत, नहीं करना है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई बच्चा ये बोल दे आप में से आके, नहीं सर ये 5400 है, इसको 12 में मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत है। भाई 12 से क्यों करनी है, डबल जीरो तो पहली बार हो गया, डबल जीरो तो पहली बार होगा, सिर्फ 54 को 12 से ही करना था मल्टीप्लाई। और इसमें देखोगे, मान लो आप कॉमन निकाल के नहीं कट करते हैं तो इसमें भी क्या दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे इसको 12 से अगर मल्टीप्लाई करना आ भी क्या पेपर में, तो आप इतनी सी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्या पेपर में। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। बाद में बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। भैया ये तो फिफ्थ सिक्स वाले स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं, आजकल तो उनको भी थोड़ी प्रैक्टिस करवाने लग चुके हैं। 8th क्लास 9th क्लास तक तो ये सारी चीजें बच्चों को रट जाती है, इतनी कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से तो। ठीक है, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो आपको इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक, एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा दूसरा तरीका जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, उससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, इसमें भी बचेगा, पेपर में बचेगा, और उससे आपका नए क्वेश्चन भी अराइज किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कुछ भी उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। वो है मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन क्या कहता है कि अगर ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है, तो जो इनका एंटायर होगा वो हम यहाँ पे मिडल में लिख देंगे। बट क्या लिखेंगे, याद रखना इस बात को, वो लिखेंगे हम एवरेज, ना कि नंबर। ठीक है, एवरेज। ऑफिसर की एवरेज कितनी है, वो है 5400। नॉन ऑफिसर की एवरेज कितनी है, वो होगी यहाँ पे 2600। एंटायर जो दोनों का कंबाइन है, वो एवरेज हम यहाँ पे मिडल में सीधा सीधा लिख देंगे। तो इन दोनों का जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है, वो होगा यहाँ पे 960। और इन दोनों का जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है, वो होगा मेरे पास 1840। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कट जाएंगे प्रॉपरली, और यहाँ पर ये आएगा, कट करने के बाद ये आएगा 12, और ये आएगा यहाँ पे 23। जो मेरे पास यहाँ पे आएगा नीचे, ऊपर अगर एवरेज लिखेंगे यहाँ पे, तो जो मेरे पास यहाँ पे आएगा वो हमेशा याद रखेंगे, वो नंबर की रेशियो आएगी। नंबर की रेशियो आएगी तो ऑफिसर के नंबर कितने, 12, और गिवन भी कितने, 12 ही है। मतलब अगर 12 की वैल्यू 12 होगी, तो भैया नॉन ऑफिसर की 23 की वैल्यू 23 होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है, इससे कैलकुलेशन बचेगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात, मान लो यहाँ पे 12 नहीं होता, यहाँ पे होता है 24। तो भैया अगर 12 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज बेस्ड ऑन द रेशियो प्रोपोर्शन, कि आप कंपेयर कैसे करते हो। अगर यहाँ पे 24 हुआ, तो मतलब अगर 12 की वैल्यू 24 है तो 23 की वैल्यू 46 होगी। अगर 12 की वैल्यू 12 है तो 23 की वैल्यू 23 होगी। तो ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पे आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। आई होप मैं आपको थोड़ा इजीली समझा रहा हूँ, स्लो समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको समझ भी आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, बीच में स्पीड भी हम पकड़ेंगे, बट आपको जो क्वेश्चन आने चाहिए वो बेसिक से हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली। आउट ऑफ 75 स्टूडेंट इन क्लास, 60% बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल। मतलब अगर यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, हम सीधा सीधा सॉल्व कर रहे हैं। 75 है, 75 में से 60% जो है यहाँ पे बॉयज हैं, तो 60% हो जाएगा 3/5। 5 इससे कट जाएगा यहाँ पे 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45। मतलब ये हुआ कि अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो वो मेरे पास 45 हैं। बाकी रेस्ट गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 75 में से 45 बॉयज़ हैं, तो 30 मेरे पास यहाँ पे गर्ल्स होंगी। द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल इज इन ए टेस्ट इज 40% मोर देन द बॉयज़। मतलब अगर यहाँ पे मैं इनकी रेशियो बना लेता हूँ यहाँ पे एवरेज की, तो जो गर्ल्स की एवरेज है वो 40% मोर है बॉयज़ से। अगर बॉयज़ 100 होगा तो गर्ल्स हमारे पास 140 होगा। कट करेंगे तो इनकी रेशियो आएगी 5:7। ये मेरे पास यहाँ पे एवरेज आई। क्लियर। द एवरेज स्कोर ऑफ फॉर द स्टूडेंट इन ए क्लास इज 58, देन द फाइंड द एवरेज ऑफ द गर्ल्स। ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस के ऊपर आ गया क्वेश्चन सिमिलर। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको समझाया कि ये बॉयज और गर्ल्स की एवरेज है, तो लास्ट में क्या पूछा हुआ, एवरेज ऑफ ए गर्ल्स। तो एवरेज ऑफ ए गर्ल्स इज 7 मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल ढूंढो। 7 का मल्टीपल ढूंढोगे 63, या तो पहला ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो उन्हीं में से आंसर होगा जो मल्टीपल है। ये भी आपको रेशियो में सिखाया गया था। ठीक है ना, मल्टीपल से भी आंसर आता है, तो वो भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कभी कभी। बट राइट नाउ वी आर गोइंग विद द बेसिक। बेसिक इज दैट की सम ऑफ ए टोटल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ए टोटल दैट इज इक्वल टू बॉय सम प्लस गर्ल्स सम। तो सम ऑफ ए टोटल, व्हाट इज द सम ऑफ ए टोटल, सम ऑफ ए टोटल अगर 75 मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, number multiply by the average, that is the sum of a total।
that must be is equal to boys sum. Boys, how many boys are there? 45, that is a number. Multiply by the average. Average कितना आएगा इसका? 5 of x प्लस एक्स वाई एक्स, बिकॉज रेशियो है तो x कट जाएगा, ठीक है। एंड गर्ल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल? 30 मल्टीप्लाई बाय द गर्ल्स नंबर, दैट इज 7x। क्लियर? सो वी हैव टू कैलकुलेट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 10। उसने सिंप्लीफाई करने के लिए बात बोला है एवरेज ऑफ ए गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 7x। तो 7 को 10 से इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 70। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Sachin Tendulkar has a certain average of 11 innings. In a 12th inning, he scored 120 runs and thereby increased by his average by 5 runs. The new average। इसका देखो शॉर्टकट भी है। देख के क्वेश्चन पता चल रहा है कि अगर उसने 12वीं इनिंग के अंदर 5 रन कुछ 120 स्कोर लगाए तो उसकी एवरेज जो है 5 रन से बढ़ चुकी है। तो अगर 5 रन से उसकी एवरेज बढ़ चुकी है तो उसकी एवरेज टोटल कितनी बढ़ी होगी? एवरेज तो आपके पास होता है ना पर हेड खर्चा, तो पहले 11 के भी 5-5 नंबर बढ़ा दिए होंगे। 12वें के अंदर तो 5 बढ़ा ही है, तो पहले के 11 के अंदर भी 5-5 बढ़े होंगे, तो टोटल 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 नंबर का एवरेज में इंक्रीमेंट आया होगा। तो इसमें से आप डायरेक्ट इसको माइनस कर लो, तो हमारे पास पहले वाली एवरेज 60 रही होगी। तो अभी उसने क्या पूछा हुआ है? न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कितनी है? 5 नंबर बढ़ने के बाद 5 नंबर बढ़ाएंगे तो न्यू एवरेज 65 है, पहले वाली 60 थी, उसने न्यू पूछा है तो आंसर 65 होगा। ये आपका उत्तर है। बट ये शॉर्टकट जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो शॉर्टकट अभी बताया, इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस अच्छे लेवल की। तो ये प्रैक्टिस काफ़ी बच्चे तो कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम इतना कहाँ याद रखेंगे मैथ को। तो मैं भी आपको वही कहता हूँ, इतना मैथ को याद ही क्यों करना? आपको बेसिक जब आता होगा तब आपको करना पड़ता है। अगर याद भी करना है तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों को करना पड़ता है, जिसमें लगता है कि यार अगर बेसिक से करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना? जिससे आपको भी पता है कि यार बेसिक से करेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो शॉर्टकट उसके लिए करना पड़ता है। जैसे हमने अभी मिक्सर एलिगेशन का किया। सो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको बेसिक से कर लो। वी नो कि यहाँ पे एवरेज क्या होगा? सम डिवाइड बाय नंबर, ये पता है। और सम क्या होगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। ये तो हर क्वेश्चन में हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक हमने। सो एवरेज सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे 11 इनिंग पहले खेली, तो 11 इनिंग का हिसाब ले लें पहले पूरा पर। 11 इनिंग के अंदर कोई ना कोई उसका सम रहा होगा या डिवाइड बाय 11 रहा होगा, तो उसका कोई ना कोई एवरेज भी रहा होगा। अब 12th इनिंग आई तो 12 इनिंग के अंदर 120 स्कोर लगा दिया उसने, तो मतलब सम जो था 11 इनिंग का उसके अंदर 120 स्कोर लगे, डिवाइड बाय 12, क्योंकि न्यू हमारे पास नंबर आ चुके हैं 12, तो उसकी जो एवरेज है वो यहाँ पे 5 नंबर से बढ़ चुकी है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 11 ऑफ ए। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो यह हो जाएगा 11 ऑफ ए प्लस 120। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा यहाँ पे 12 ऑफ ए प्लस 60। तो यहाँ पे 12 है और 11 है, तो एक ए बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 आएगा। आपको समझ आया होगा मैंने माइनस क्यों किया था, शॉर्टकट में यहीं से किया था। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 60। तो एवरेज कौन सा है? ये वाला, ये है पहले वाला। तो अगर आपसे पहले वाला एवरेज पूछा होगा तो 60 होगा। उसने ये नहीं पूछा, उसने न्यू एवरेज पूछा है, तो न्यू एवरेज 5 ऐड हो चुके हैं, तो न्यू एवरेज आपकी 5 ऐड हो चुकी है, तो 60 के अंदर 5 ऐड कर देंगे, 65 आंसर आएगा। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे सर शॉर्टकट करें या ये वाला फॉर्मेट लगाएं, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यही वाला अप्रोच लगाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो यहाँ पे आपके पास माइनस हो गया, या फिर उसमें 12% की बजाय यहाँ पे उसने 4 बंदे और ऐड कर दिए जिसकी अलग अलग नंबर से, तो आपको यही शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके शॉर्टकट वॉर्टकट सब फेल हो जाएंगे, वहाँ पे आपको फिर और सोचना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मान लो 1 बंदा नहीं ऐड किया, उसने 3 बंदे अलग अलग नंबर के ऐड कर दिए, 3 इनिंग और ऐड कर दी, किसी में 0 भी हो गया, किसी में 50 स्कोर है, किसी में 100 भी है, तो फिर आप उसमें क्या हो जाओगे? पजल हो जाओगे। इसके लिए आपको ये मेथड ही करना पड़ेगा, इससे आपका आंसर जल्दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉय and 5 manager is given. One manager is 18 1,80,000, it is replaced by new manager. If the average monthly salary now become 7,500, then what is the monthly salary of the new manager? काफी इजी क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज बैरियर तो रहेगा, ठीक है ना? लैंग्वेज के अंदर आप हो सकता है सर इतनी खतरनाक लैंग्वेज कैलकुलेशन, हाँ तो कैलकुलेशन तो है, ठीक है, करके देखो एक बार, वीडियो पॉज करो, ट्राई करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्लियर? सबसे पहले सम क्या होगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये आपको याद रखना है। एवरेज मंथली ऑफ 30 एम्प्लॉय एंड 5 मैनेजर इज गिवन, तो टोटल कितना हो गया? टोटल मेरे पास यहाँ पे 35 हो गया ना, 30 प्लस 5 इज 35।
35 को अगर मैं 80,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सम आएगा सबका ही, जिसमें आपके सारे के सारे पर्सन आ चुके हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें उसने बोल दिया कि जो हमारे पास 1,80,000 वाला बंदा था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है 1,80,000 वाले को, तो इसको हमने बाहर कर दिया। ये है ना? हाँ, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग न्यू मैनेजर ऐड कर दिया, तो न्यू मैनेजर का सैलरी कुछ तो रहा होगा, हमें नहीं पता क्या रहा होगा। हमें नहीं ना पता वो क्या वैल्यू है, बट कुछ तो रहा होगा। बट जब वो ऐड हुआ, इसके अकॉर्डिंग जो मंथली सैलरी है वो आपकी इतनी हो चुकी है। तो सारे बच्चे ध्यान रखें, ये मेरा यहाँ पे सम चल रहा है अभी तक, क्योंकि हमने इसको बाहर कर दिया, इसको ऐड कर दिया और एक टोटल सम है। सम को डिवाइड बाय नंबर करेंगे, नंबर कितने, नंबर तो 35 ही है, एक बंदा गया और एक बंदा आ गया। अगर बोल देते एक बंदा गया 5 बंदे आ गए, तो हमें यहाँ पे नंबर को भी चेंज करना पड़ेगा। सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू द एवरेज, एवरेज कितना है 78500। क्लियर? ये आपकी न्यू जो है न्यू मंथली सैलरी आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो नाउ कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन के सिवा और कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। आप सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करो, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, तो आपका मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ 127500। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। One quality of the rice is 45 per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 3:2. If the mixture is so formed is 50 rupees per kg, what is the rate of rate per kg of the second quality rice? ऐसे क्वेश्चन आपको सारे फिरदौसी में मिल जाएंगे टाइप वाइज, जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन है, बट इसमें मैंने अभी एक या दो ही क्वेश्चन ऐड किए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसको देखो, इजिली हम डिफिकल्टली इजिली हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक क्वालिटी है 3, दूसरी क्वालिटी है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले एक्स एक्स से, तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 5x। अगर मैं पूछूं आपसे सम बताओ 5x का क्या है, तो हमें पता है 5x जो है वो टोटल आ चुका है, ठीक है। टोटल हमारे पास किससे मिक्स करेंगे, मिक्सचर सो फॉर्म इज ₹50, तो टोटल है उसी से कंपेयर करेंगे ना। तो टोटल मेरे पास है कितना, यहाँ पे 50 ही तो है। ओके, सो एक बार इसको मैं रीचेक कर लूँ, 50 है ना, हाँ ठीक है, सेकंड वाले पूछा गया, बिल्कुल ठीक है। सो सारे बच्चे इसको ध्यान रखो, एक सेकंड के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास पहला क्वांटिटी था यहाँ पे 3x, दूसरा क्वांटिटी 2x, टोटल कितना हो गया 5x। क्लियर? सो नाउ अगर मैं आपसे पहले क्वांटिटी का पूछ लूँ कि पहले क्वांटिटी मेरे पास ये रहा, फिर से वही लिखने वाले हैं जो हम लिखने वाले थे, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर यहाँ पे 45 है, तो 45 को अगर मैं यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, सम मल्टीप्लाई बाय नंबर इज सॉरी सम मल्टीप्लाई बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू द सम। तो पहले का मेरे पास सम आ चुका है, प्लस दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हमें यहाँ पे पता ही नहीं कि दूसरा क्वांटिटी है कौन सा। दूसरा क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं, फाइंड करना पड़ेगा ना उसका प्राइस कितना है, तो हम उसको वाई मान लेते हैं। तो वाई को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ 2x के साथ, तो मेरे पास दूसरे वाले का भी सम आ गया। तो दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, दोनों का जो सम है वो टोटल के बराबर होना चाहिए। टोटल कितना है मेरे पास, नंबर 5x, और उसका सम कितना, एवरेज कितना दे रखा है मेरे पास 50। तो इसमें से सारे बच्चे x को कॉमन निकालेंगे, ये वाला x कॉमन निकल जाएगा, इससे x के कट जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर सिर्फ y को सिंप्लीफाई करना है, y यहाँ पर आ जाएगा 135, 135 250 में से कम कर लेंगे तो 115, 115 को 2 से डिवाइड करेंगे 57.5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। देखो जो जो क्वेश्चन मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चे से वीडियो देख रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, तो दिक्कत आएगी पेपर में। So average weight of 49 student in class is 39. 7 of them whose average weight is 40 kg leave the class, and the other 7 students whose average weight is 54 kg join the class. What is the new average weight? तो इसको करने के भी हमारे पास शॉर्टकट है, इसको करने के भी अलग अलग शॉर्टकट वॉटकट पड़े हुए हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना। बट हमें शॉर्टकट नहीं करना, हमें आपको पढ़ाना है बेसिक से। सम इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, सीधा सीधा शब्दों में। तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे कितना 49 स्टूडेंट है, 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सम आएगा 7 ऑफ देम हुज वेट इज 40 kg लीव, मतलब 7 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे जा चुके हैं, तो जा चुके हैं इसको बाहर कर देते हैं। अदर 7 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 54, मतलब जो और 7 स्टूडेंट है उनकी एवरेज है 54, वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनके लिए प्लस लिखेंगे। तो क्या मेरे पास यहाँ पे न्यू सम जो होगा वो आ चुका है, टोटल 7 ही बंदे गए थे और 7 ही आ गए।
उसने पूछा एवरेज बताओ, तो एवरेज कितना है यहाँ पे 49 स्टूडेंट है ना, तो क्या मैं इसको यहाँ पे सम को नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या एवरेज आएगा 49 से डिवाइड कर दें हम सीधा सीधा। सो 49 से जब मैं डिवाइड करने बैठूंगा, ध्यान रखना अब आपको यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसको सिंप्लीफाई करके जैसे जैसे आपको लग रहा है, या फिर आप इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे लिखने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है इससे कट जाएगा, तो सीधा यहाँ पे 39 ही बचेगा। अंडरस्टैंड। सो नाउ ये आपका छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन रहेगा जिसमें से सारे बच्चे माइनस का यहाँ पे कर लोगे, ठीक है, माइनस कर लोगे, अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 54 बाय 49। हालांकि मैं इसको भी सेपरेट सेपरेट करके कर सकता था, बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप देखोगे यहाँ से आपके पास 7 कॉमन निकल जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे बचेगा कितना, इसमें 740 माइनस 54 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 49, ये से कट जाएगा 7 टाइम, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 39, ये ऊपर है माइनस का 14 है, माइनस 14 इससे कटेगा तो -2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 41। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। ये कैलकुलेशन आपने थोड़ी सी खुद भी करनी है ताकि आपको पता चले कि आप स्मार्ट वर्क कैसे कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपली क्वेश्चन था, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लो वीडियो पॉज करके और स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं सीधा इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और साथ ही साथ हम आंसर करेंगे। In a company there are only two type of a person, let person A and B, okay, A and B रहने देते हैं, वर्कर लिखा हुआ है, वर्कर एंड ऑफिसर। 35% of the employees are officers and the average monthly salary of an officer is 39,000 more than the combined monthly salary of all the employees. What is the difference between the average salaries of an officer to the non टू द वर्कर, ओके। सो सारे बच्चे ध्यान रखो, ये क्वेश्चन एक बिल्कुल हटके आपके लिए होगा। जो बच्चे अगर अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई एक बार क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हटके क्वेश्चन है सबसे, ठीक है ना। आप ट्राई करोगे आपको पता भी चल जाएगा। तो नाउ मैं वर्कर को यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ और ऑफिसर को वाई। आप ओ एंड डब्ल्यू जो भी आप इमेजिन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 100 है। सर हम क्यों माने 100 है, हमें क्या पता एम्प्लॉय कितने हैं। आप भाई कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब भी यहाँ पे परसेंटेज गिवन होता है, मैंने ये आपको परसेंटेज में भी बताया हुआ। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑफिसर कितने 35% है, तो अगर 100 का 35% होगा 35 होगा, तो ऑफिसर क्या होंगे 35, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 35, क्लियर। और वर्कर कितने मेरे पास जो बच गए 100 में से, अगर 35 मेरे पास यहाँ पे ऑफिसर है तो 65 यहाँ पे वर्कर हो जाएंगे, क्लियर। मैंने यहाँ पे 65 एंड 35 यहाँ पे समझ लिया, ये मेरे पास यहाँ पे इनके नंबर्स हैं। आगे जो है मेरे पास यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जो एवरेज है वो यहाँ पे 39,000 मोर है कंबाइंड मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एक हम कंडीशन लगा लेते हैं, जो वर्कर है उसकी हम ये एक्स वाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्स वाई तो मैंने नंबर सोच ही लिया था, नंबर तो हमने 65 और 35 मान लिए। तो जो मेरे पास वर्कर है उनकी एवरेज को मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, जो ऑफिसर है उनकी एवरेज को यहाँ पे मैं वाई मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन आपका सही रहेगा, क्योंकि जो वर्कर है वो मेरे पास कितने हैं 65 नंबर में, और जो ऑफिसर है वो मेरे पास कितने हैं 35, क्लियर। ये हमने यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन से रिजल्ट निकाला है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन फिर से वही फॉर्मेट में आएगा जो हमने पहले सीखा हुआ था। कौन सा फॉर्मेट था, दैट इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर एंड एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। हम बार बार एक ही क्वेश्चन का एक ही अप्रोच का यहाँ पे यूज करते हुए आ रहे हैं बात, ठीक। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास इधर गया ये रहा, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर वाले जो है वो मेरे पास यहाँ पे एवरेज सैलरी वाले की उनकी सैलरी की एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पर वाई, मैंने इमेजिन की है। तो उसने लिखा हुआ है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 39,000 मोर देन द कंबाइंड मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। कंबाइंड मंथली सैलरी होगा क्या, कंबाइंड मंथली सैलरी तो यही होगा ना, सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम कितना होगा, वर्कर का सम कितना होगा, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास कंबाइंड सम आ गया। कंबाइंड सम को डिवाइड बाय 100 करेंगे टोटल नंबर से, सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो कंबाइंड मेरे पास यहाँ पे एवरेज होगा सबका। और इस कंबाइंड जो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है वैल्यू, इसमें से अगर मैं 39,000 ऐड कर देता हूँ, 39,000 ऐड कर देते हैं तो आएगा क्या, आएगा मेरे पास द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर। ऑफिसर की सैलरी है कितनी एवरेज वाई, तो क्या मेरे पास यहाँ से वाई आएगा।
अब जो मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, एक बार इसको पढ़ लो सारे के सारे, क्योंकि ये स्टेटमेंट समझोगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। ठीक। अब उसने लास्ट में क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो भाई इसमें और कुछ मेरे ख्याल से करने वाला जरूरत है नहीं है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास डबल जीरो आ जाएगी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आपके पास इधर चला जाएगा, 100y। ठीक है। और 100y है, 35 यहाँ पे y है, इसको उधर ले जाओगे, बस रीअरेंज करना होगा मेरे ख्याल से आपको। तो रीअरेंज से आपका आंसर काफी हद तक आ जाएगा। 65x प्लस, प्लस नहीं सॉरी, हम ऐसे करते हैं, इसको इधर इधर ही रहने देते हैं, 39 वाले को। 39 कितना था इसके साथ, यहाँ पे 3 जीरो पहले थी, 2 और आ चुकी है। ये वाला 35 है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो आएगा 65 आई आएगा, और ये वाला भी इधर आ जाएगा, तो ये भी आपके पास 65x होगा। दोनों में से 65 को कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस एक्स आएगा। इसको आप इससे कट कर दो, इसको आप किससे कट कर दोगे, हमारे पास यहाँ पे 5 और 13 से चला जा रहा है, पूरा प्रॉपरली चला जा रहा है, तो 60,000 आने वाला है। सारे बच्चे सिंप्लीफाई कर लेना, तो y माइनस एक्स आएगा, जो कि डिफरेंस पूछा हुआ है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। बस ये लाइन था जिसको मैंने समझाने की कोशिश की, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। मान लो नया क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेटमेंट तो समझ आए ना कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60, फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ए बी सी डी 4 नंबर है, चारों नंबर को अगर मैं पूछूं आपसे सम, तो क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो नंबर ये रहा, एवरेज ये रहा, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो सम तो हमारे पास सीधा सीधा आ चुका भैया 240। ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है 1/3 है, सम ऑफ द अदर रिमेनिंग। तो यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन है और ये वाला है, तो इनकी रेशियो क्या होगी, इनकी रेशियो 3:1 होगी, क्योंकि इसका 3 करेंगे, इसको 3 मानेंगे इन तीनों को, तो इसका 1/3 1 होगा। ठीक है ना। अभी 1/3 है, टोटल कितना हो गया 4, और 4 की वैल्यू 240 है, तो क्या एक की वैल्यू 60 होगी, ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो, वही मैंने लिखा है जो यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। एवरेज हाइट ऑफ 23 स्टूडेंट इज गिवन, 3 बॉयज लीव द ग्रुप, देन द एवरेज हाइट इंक्रीज बाय 0.15, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द 3 बॉयज। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 50% बच्चे तो इजीली इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। है आसान, फिर भी गलत कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं, कितने गलत भी करते हैं। ठीक है। होता है ये क्वेश्चन में, कोई ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है आसान है। आसान के चक्कर में क्या कर लेंगे गलतियां छोटी छोटी। एक बार ट्राई करो सारे बच्चे वीडियो पॉज करके, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर भी वही है, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो एवरेज कितने यहाँ पे मेरे पास, सबसे पहले 1.2, और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा। 3 बॉय छोड़ के जा चुके हैं, जिनका जिनकी वजह से 0.15 का एवरेज में क्या हो चुका है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान रखना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कर लोगे, नहीं भी करोगे शॉर्टकट है, पर फंस जाएंगे शॉर्टकट से, इसलिए आपको बार बार इसी से करने के लिए कह रहा हूँ, पेपर में फंसोगे आप। अब टीचर की बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे तो प्रैक्टिस है, मुझे तो सीधा दिख रहा है इसमें ये शॉर्टकट लग जाएगा, मेरी तो प्रैक्टिस है उसमें। बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, या तो आप प्रैक्टिस ही कर लो, उसके लिए फिरदौसी बैच में करवाएगी है प्रैक्टिस भी, शॉर्टकट भी, सब कुछ भी। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मेथड को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे छोटा सा एक। अब हुआ कि यहाँ पे 3 बंदे छोड़ के चले गए, 3 बंदे छोड़ के चले गए, तो बंदे बचे कितने, 20। उसके वजह से एवरेज में 0.15 का यहाँ पे लॉस हो चुका है, तो इंक्रीमेंट हो चुका है, सॉरी। तो अगर हमारे पास एवरेज 1.2 था, तो उसमें अभी यहाँ पे 0.15 का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे तो क्या मेरे पास यहाँ पे नया सम आ जाएगा। नया सम जो होगा वो मेरे पास 27 है। तो ये वाला जो सम है, ये वाला 23 बंदों का है, ये वाला सम जो है 20 बंदों का है। 3 बंदे छोड़ के जा चुके हैं, तो अगर 3 बंदे छोड़ के जा चुके हैं, तो इन दोनों को डिफरेंस लेंगे, तो क्या 3 बंदों का जो सम है वो 0.6 होगा। और यहीं पे गलती है, बच्चे इसको आंसर मार्क करके चले जाते हैं। बट उसने ये थोड़ा पूछा, उसने एवरेज पूछा है भैया तीनों का। सो एवरेज क्या होता है मेरे पास, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सम जो है वो 0.6 है, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरे पास यहाँ पे नया एवरेज 0.2 होगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। एक लाइन का कंसेप्ट था उसके अंदर, वहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13, if the average of 5 consecutive odd integer is increasing, order is 11, then the average of the last 3 of them. Okay. So पहली बात तो odd integer 1 3 5 7 ऐसे, जिसमें आपके पास दो दो का गैप होगा और सारे के सारे odd होंगे। ठीक है। odd integer, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझा था। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जिसमें दो दो का गैप चलता है।
दो का नहीं, दो का नहीं, जिसमें गैप सेम होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, गैप कितना चल रहा है एक, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। 7 14 21 28, गैप कितना चल रहा है 7, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। मतलब जिसमें आपका गैप सेम होगा उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। हाँ, जिसमें ऑड आ गया तो ये तो नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि ऑड इंटीजर होंगे सारे के सारे। जिसमें इवन आ गया 2 4 6, वो भी सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिवली एक आपको यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, जिनको बेसिक, जिन्होंने कम पढ़ा हुआ है वो आप फिरदौसी में जाके कर लें। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ, या फिर लिख लो यहाँ पे 11 22 33, या फिर ऐसा नहीं कि 11 से शुरू होना जरूरी है, 1 से शुरू, कहीं से भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 50 51 52 53 एंड 54, ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, गैप सबका सेम है। इसमें 11 का रखा है, इसमें 1 का रखा हुआ है, इसमें 1 का, 2 3 3 जितना भी। सो कॉन्जिक्यूटिव के लिए सारे बच्चे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। दूसरा, मिडल नंबर। तीसरा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, एक दो, ये तो सभी के लिए लगेगा एवरेज का, और ये दो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव के लिए लगेंगे। जैसे कि आप पहले में देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा है मिडल नंबर, यार पहले 3 नंबर है, लास्ट 3 नंबर है, मिडल तो दिखा नहीं, तो मिडल नंबर छोड़ो, पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर लो, तो भी आपका एवरेज ही आएगा। इससे भी एवरेज आएगा, ऐसा नहीं इससे नहीं आएगा, इससे तो आएगा ही आएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप अंडरस्टैंड करो। इसको अगर आप इस मेथड से करोगे तो इसका एवरेज क्या होगा, मिडल नंबर 22 इसका एवरेज है। इसको आप इससे कर लोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 11 प्लस 33 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो भी एवरेज होगा। आप इससे करोगे तो भी 22 आएगा। मतलब ये आपका एक अप्रोच है अंडरस्टैंड करने का। जैसे कि लास्ट वाले को अंडरस्टैंड कर लो, लास्ट वाले का एवरेज पूछूंगा तो 52 दूर से पता चल रहा है, नहीं पता चला तो भैया 50 और 54/2, मतलब पहला और लास्ट डिवाइड बाय 2। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ऑड इंटीजर है और 5 है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है। तो उसने क्या बोला, उनका जो एवरेज है वो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो एवरेज 11 है, तो इसका मिडल नंबर 11 होगा। और ऊपर से है भी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो भैया 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, तो ये 13 होगा और ये 15 होगा। और लास्ट वाले 3 नंबर का एवरेज बताओ, तो भैया लास्ट वाले 3 नंबर फिर से कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसका एवरेज मिडल नंबर होगा, ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की। ये क्वेश्चन आप लोगों को सारे के फिरदौसी में मिल जाएंगे, एक बार जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी एक अलग सा टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सारे बच्चे ट्राई करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं, नंबर सोचने लगते हैं, नंबर सोच के भी कर सकते हो, बट आपको बेसिक कर लो, इजिली हो जाएगा। एवरेज ऑफ ए टू नंबर इज 13, मतलब यहाँ पे एवरेज, एवरेज क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 13, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 12। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे प्रोडक्ट a इंटू बी, तो ये होगा 12। भाई दोनों साइड स्केयर कर दो, ए बी इज इक्वल टू आ रहा है 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो a प्लस बी आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 26। पूछा क्या हुआ है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस होता है a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी का होल स्केयर फाइंड कर लो। a माइनस बी का होल स्केयर होगा a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ 2ab। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है उसको फिल कर लो। सर हमारे पास ये ए बी की वैल्यू तो निकल के आ गई यहाँ से, बट ए स्केयर बी स्केयर नहीं पता, तो ए स्केयर बी स्केयर नहीं पता, इसको स्केयर कर लो दोनों साइड, क्या दिक्कत है। यहाँ से आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर सॉरी प्लस 2ab, प्लस आएगा 2ab दैट इज इक्वल टू 26 का स्केयर। तो मतलब ये हुआ कि मैंने अगर चाहा तो मेरे पास यहाँ पे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर जो होगा वो आएगा यहाँ पे 26 का स्केयर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सारा सही लिखा है, एक बार मैं रीचेक कर लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ ठीक लिखा हुआ है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ पे फिल कर लूँ, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 26 का स्केयर माइनस ऑफ 2ab, माइनस ऑफ 2ab, और यहाँ पे आएगा ए माइनस बी का होल का स्केयर। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू वट, ए माइनस बी इज इक्वल टू 26 का स्केयर माइनस हो, ये होगा 2ab 4ab, 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 144, और ये स्केयर था तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ी है, बाकी क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड्स इज 55,
इफ p is 4 kg more than the average weight of the three friends, what is the value of p? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, बट बच्चे आप इसमें काफी बच्चे फंस जाएंगे। सॉल्व करके देखो, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले 4 पर्सन है, ए बी सी डी। ए वाले का नाम है पी, जो पहला पर्सन है उसको नाम हमने पी करण किया, बाकी बी सी डी को ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पी है वो 4 kg ज़्यादा है किससे? एवरेज वेट ऑफ द थ्री पर्सन। वही एवरेज वेट क्या होगा? आप सारे बच्चे सोच के देखो, आपको एक ही फॉर्मूला समझाया जा रहा है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, सो अगर मेरे पास 55 इनका टोटल क्या है, सबका सम, जितने भी पर्सन थे इन सब का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको अगर पूछूं आपसे कि टोटल सम क्या है, तो आप बोलोगे सर 55 इंटू 4, क्योंकि ये मेरे पास सॉरी एवरेज है, सम नहीं है। ये मेरे पास एवरेज है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4% है तो टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि चलो ये तो ठीक है, तूने ये सीधा सीधा लिख दिया, तो ये बताओ जो हमारे पास पी है उसकी वैल्यू क्या होगी और इनकी वैल्यू क्या होगी तीनों की। तो पी की वैल्यू सिंपल शब्दों में दे रखा है कि 4 kg ज़्यादा होगी किससे? एवरेज वेट ऑफ हिज फ्रेंड। तो एवरेज हमारे पास है कितना? एवरेज हमने यहाँ पे कुछ इमेजिन नहीं ना किया। ओके, तो हम ऐसे करते हैं, एवरेज हम यहाँ पे इन तीनों फ्रेंड का कुछ ना कुछ मान लेते हैं। एवरेज जो हमारे पास बी सी डी वाले होंगे, इनका एवरेज हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर मैं इस एवरेज को यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, तो इसका सम क्या होगा? सम होगा भैया एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर 3x। तो हमारे पास जो पी होगा, पी क्या होगा? वो 4 kg ज़्यादा होगा इस एवरेज के सम से ज़्यादा। तो पी की वैल्यू मेरे पास ये रहने वाली है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट हर एक बच्चे को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है कि इतना वैल्यू आएगा। ठीक, मतलब जो पी की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है 3x प्लस 4। और जो इनका सम है, इनका सम कितना आएगा तीनों का? इनका सम तो यही है, हमने निकाला था यहाँ पे 3x, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर? एक सेकेंड, हमने यहाँ पे नहीं, हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है। इसको सारे बच्चे रीचेक कर लो दोबारा से। इसमें हमने एक मिस्टेक की है, हमने यहाँ पे इसको x मानने की बजाय उनको सीधा भी तो x मान सकते हैं। चलो ठीक है, हम एक और तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको आप यहीं पे रोक लो। हमने एक गलती की है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या गलती की है। मैंने वहाँ पे उनके सम से कंपेयर कर लिया, सम से थोड़ा यार, एवरेज बिट लिखा तो एवरेज बिट से कंपेयर करेंगे ना, सिंपल सा फंडा। पता नहीं क्यों इसमें गलती की हमने, बट कोई बात नहीं है, दोबारा से लिख लेते हैं। सिंपल, आप सारे बच्चे समझ के देखो, ए बी और सी और डी। उसने जो लिखा हुआ है, जो ए पर्सन है उसको हमने पी मान लिया। ठीक है, और जो हमारे पास ये 3 पर्सन है, इनकी हमने यहाँ पे एवरेज, ध्यान रखना जो लिख रहा हूँ, इसकी एवरेज को मैंने यहाँ पे x मान लिया। तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू सिंपल है ना, कि p की वैल्यू जो होगी इन तीनों के एवरेज वेट से, एवरेज वेट तो ये मैंने x माना ना, तो एवरेज वेट से ही 4 होगा ना। हमने यहाँ पे इसके सम मान लिया था, इस वजह से गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पे x प्लस 4 होगा। क्लियर? सो राइट नाउ कि अगर मेरे पास ये 3 है, सॉरी x है, तो इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का हमारे पास सम होगा नंबर इंटू एवरेज। तो मेरे पास यहाँ पे पहला पर्सन और यहाँ पे तीनों पर्सन का जो मेरे पास सम होगा वो होगा 3x। ये किसके बराबर आएगा? ये टोटल सम के बराबर आएगा। सम टोटल एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। तो क्या यहाँ से मेरे पास 4x जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना होगा ये 220, 216 बचेगा। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 54 आएगी। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, फिर से एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लें साथ ही साथ। हाँ ठीक है, 54 आएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 54 आ रही है, ये आप चेक कर लेना। अब लास्ट में क्या पूछा हुआ है? p की वैल्यू बताओ। तो ऐसा नहीं कि 54 ही आंसर मार्क कर दो। p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू उससे 4 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें आप 4 नंबर ज़्यादा करोगे, क्योंकि p की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 58। आंसर आएगा सी। एक बार दोबारा चेक कर लेना, हमारी छोटी सी मिस्टेक थी वो आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रीड करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक होती है, वो भी आप रीचेक के साथ ही साथ करते जाएंगे। ये क्वेश्चन एक मैं कह रहा था, जैसे आपके लिए नए नए टाइप के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एक अलग हट के क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। Three positive numbers are given. If the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are 172, 210, 180. What is the average of the given three numbers? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 नंबर आप मान लो ए बी सी। तो उसने लिखा है कि एवरेज ऑफ एनी टू नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर, मतलब एवरेज ऑफ एनी टू नंबर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, दैट इज द एवरेज ऑफ ए टू नंबर, एंड एडिंग बाय द थर्ड नंबर, दैट सम इज इक्वल टू 172 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Again, I will say average of any two, that may be b plus c,
b plus c by 2 plus a करेंगे, that is the average of a two number adding by the third number is equal to 210. And again, average of a two number c plus a divided by 2 that adding to the third number which is equal to 180. So now the question is, what is the average of the given three numbers? So average of a given three numbers, that is a plus b plus c divided by the 3, because sum divided by number is equal to the average of a three numbers. Clear? So right now we are going to cross multiply by this and we will get answer a plus b plus 2c, that is equal to 2 multiply by 172, that is 4 and 3 4. कैलकुलेशन आप चेक करते रहना साथ ही साथ, ठीक है। 2 and 7, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा b प्लस सी और एंड 2a दैट इज इक्वल टू 216 है, तो इसका डबल कर दोगे 432। यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 380 360 सॉरी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा पॉइंट बताया, ठीक। मैं साथ ही साथ चेक भी कर लेता हूँ, कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे एक बार चेक भी करना है। सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड करोगे तो a 2a एंड a, ये मेरे पास 4 टाइम ऑफ a आ चुके हैं। ऐसे ही आप चेक करोगे 4 टाइम ऑफ b आएगा, 4 टाइम ऑफ c आएगा, तो मैं सबकी जगह में से 4 कॉमन निकाल लूंगा और सबको ऐड कर लेंगे। 1 2 3 तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1136, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, ये 4 इधर आके कैंसल आउट हो जाएगा, तो इन तीनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 284। उसने ये नहीं पूछा 284 बताओ, उसने पूछा इनका एवरेज बताओ, सम नहीं पूछा है। तो एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 94/2/3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। काफी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इसको भी आप सारे बच्चे ट्राई कर सकते हैं। काफी ये वाला क्वेश्चन तो एफटेड में आया हुआ है ऐसे वाला, तो इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। द एवरेज डेली रेनफॉल ऑफ ए टाउन is given, okay, and 84 for the next 3 days, 49 for the last 2 days. The total weekly rainfall of town B is given. What will be the average of daily rainfall of the both the town together? काफी इजी क्वेश्चन बन गया ये तो। अगर आपको पता है बेसिक एवरेज सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो पहले दो के लिए क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे तो पहले दो का सम आ गया, प्लस 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एवरेज ऑफ ए 84 फॉर द नेक्स्ट 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम आ गया, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम आएगा। ध्यान रखना, अभी गलती बता रहा हूँ। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो मैंने लिखा वही लिखेंगे, और ये क्वेश्चन तो हमने ठीक लिखा है, बट पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको लास्ट वाला जो 49 है वो लाइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे लाइन को, मैं अभी बता रहा हूँ। वो लिखेंगे 49 सम फॉर द लास्ट 2 डेज। अब 49 द सम फॉर द लास्ट 2 डेज है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 49 यहाँ पे एवरेज है। एवरेज को मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे तो सम आएगा। अगर लास्ट में उसने सम लिख दिया तो वो तो सम ही लिखा हुआ था, तो वहां पे आपको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करना है बताओ। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है और बहुत बच्चे उसमें फंसे थे, इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अगर एवरेज है तो एवरेज को मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे, सम को नहीं करेंगे। भैया सम तो 49 ही था, ठीक है। ये नहीं है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, बाकी इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कितना ही है, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका पॉइंट मैं सीधा बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको देखो सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 560, दैट इज अ टाउन ए, एंड टाउन बी का जो आपके पास ऑलरेडी सम ही गिवन है, टोटली गिवन है 455, तो एंटायर कितना हो जाएगा, 5 1 ऊपर जाएगा और 1 0, ठीक है। ये एंटायर हो चुका है। तो मेरे पास a प्लस बी का जो टोटल है वो आ चुका है 1015। उसने पूछा पूरा का पूरा बताओ इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा एवरेज। तो एवरेज ऑफ ए वीक पूछा हुआ है, तो नंबर 7 दिन होंगे, तो 7 से डिवाइड कर लो, सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज, दैट इज इक्वल टू 145। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज गिवन, ए 5 सबट्रैक्टर फ्रॉम ईच नंबर देन फाइंड द न्यू एवरेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एवरेज क्या होता है, पर हेड खर्चा, ठीक है, पर पर्सन वैल्यू। तो पर हेड खर्चा क्या होगा कि अगर ए है तो हर के पास ए की वैल्यू तो होगी होगी, उसने 5 नंबर हर में से माइनस कर दिए, तो भैया एवरेज में से भी उतना ही माइनस होगा। ये आपका उत्तर है। अगर आपके पास यहाँ पे 5 नंबर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। If the average of the 5 observation is given, then what is the average of 5 number observation? Okay. So सारे बच्चे ध्यान रखिए, 5 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास,
उसकी जो एवरेज है वो n है। अगर हमने पांचों की पांचों ऑब्जर्व में से 100 नंबर माइनस करेंगे तो बताओ उनका न्यू एवरेज क्या होगा भैया। अगर हर एक पर्सन में से आप 100 नंबर माइनस करते जा रहे हो तो एवरेज में से भी 100 ही नंबर माइनस करोगे ना। सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं और ये ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आए हुए हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ये एफकेड में नहीं आए बट और पेपर में आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 20। द एवरेज वेट ऑफ, ये भी क्वेश्चन आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने एफकेड में कोर्स में करवाया हुआ है, फिर दोस्ती में करवाया हुआ है, सीडीएस में करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं और है कोई लेंथी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय number. So now three person is given a plus b plus c. Their average is 84. So we can say if a plus b plus c average is 84, if we multiply by 3 then we will get the sum. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आएगा 252. d ज्वाइन द एवरेज नाउ बिकम 80, मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देंगे तो एवरेज 80 है। तो 80 हो चुका है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सम इसका 320 होगा। अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी रिप्लेस ए, मतलब पहले आप चेक कर लो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों में से अगर इसको कॉमन निकाल देंगे तो डी बचेगा। तो डी की वैल्यू आप सीधे सिंप्लीफाई कर लो, 20 इसमें से ले लो, 48 उसमें से, तो ये 68 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चेक कर लेना कैलकुलेशन गड़बड़ भी ना हो। ठीक है, 68 आ जाएगा। 68 है डी की वैल्यू। ई आ चुका है जो कि डी से 3 kg ज़्यादा है, मतलब ई की वैल्यू 71 रही होगी फिर। तभी तो इसने लिखा है ना कि डी के साथ रिप्लेस कर दिया उसको ई को, तो उसका 3 kg ज़्यादा। अगर ये 68 है तो ये 71 रहा होगा यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा है एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बताओ। तो मतलब यहाँ पर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का आपसे एवरेज, ओके ओके, सो एवरेज गिवन है, सॉरी। देन द एवरेज ऑफ बी सी डी ई बिकम 79। तो 79 को अगर मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये होगा मेरे पास 320, उसमें से 4 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 316। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, ये 316 इनका सम आ चुका है। क्लियर। सो अब लास्ट में क्या पूछा हुआ है कि बताओ, ये तो ठीक है तूने ये बता दिया, ए की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी दी होगी। अब सारे बच्चे ध्यान से अंडरस्टैंड करो, हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ए का नंबर। सो अब अगर मैं आप सब बोलो बच्चों को बोलूँ कि आप इन दोनों को माइनस कर दो, आप इन दोनों को माइनस करोगे तो बी सी डी और बी सी डी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस ई विच इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 4। तो ई की वैल्यू कितनी है 71, यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू निकल के आएगी 75। करने के और भी तरीके हैं बट सबसे आसान यही है। क्लियर, आई होप सबको ये वाले क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। आज की क्लास हमारी इतनी है और मैं आपको क्लास के बिल्कुल एंड में बताता हूँ कौन कौन सा टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा। बट जैसे कि मैंने कल का रिव्यू देखा, अभी जिन बच्चों ने क्लास लगाई है टाइम एंड वर्क की, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उनके अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं और मुझे पर्सनली टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज आया कि सर ये क्लास अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखें। कुछ बच्चों के डाउट है कि सर ये कोर्स आप एफकेट के लिए रखें, सीडीएस के लिए ना रखें। भाई ये प्रैक्टिस है, कोई भी लगा सकता है, मैं रोक थोड़ा सकता हूँ किसी को कि तुम मत पढ़ो तुम मत करो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी इसको रिकमेंड करेगा तो पढ़ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो कोर्स है वो सभी एग्जाम के लिए है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप सभी एग्जाम के लिए अंदर लगा सकते हैं। ऐसी एवरेज के जो आज क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था सर इसके अंदर कि सर ये कोर्स से क्या सारा कुछ हो जाएगा, भैया सारा कुछ तो कभी भी नहीं होगा। जितना मर्जी कर लो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, सारा कुछ अगर हम कर लेंगे तो हम तो खुद ही टॉपर बने बैठे हैं, फिर तो पेपर हम खुद ही बना रहे होंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जितनी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे आप प्रैक्टिस करो, नए क्वेश्चन आएंगे तो आप हैंडल कर सकते हो। बाकी सीखना चाहते हो फिर दोस्ती बैच और ये बैच लगा सकते हो। पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बट अगर आप पूछोगे नहीं पीडीएफ वगैरह तो क्या सेंड करेंगे हम। ठीक है ना, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हिंदी एंसेंट मेरा आ रहा है बीच में बोलने वाला, तो वो भी आप ध्यान रखें कि जो बच्चे पीडीएफ वगैरह मांग ही नहीं रहे तो हम क्यों सेंड करें पीडीएफ ना। वो भी थोड़ा मुझे भी तो रहता है ना, कोई पूछेगा तभी सेंड करूंगा, बट मैं कर दूंगा उसको सेंड। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर सारी पीडीएफ आ जाएंगी। बाकी इस वीडियो को आप सारे बच्चे लाइक करो, शेयर करो, और कल का जो टॉपिक होगा वो मैं क्लास के बिल्कुल एंड में बताता हूँ। तो कल का टॉपिक आपका रखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का कंबाइन। और ये कोड क्लास ऐसा नहीं है कि हमने एवरेज खत्म कर दिया, एवरेज का एक और क्लास आ जाएगा थोड़े टाइम तक, टाइम एंड वर्क का एक और कुछ क्लास आ सकता है। तो ऐसे रैंडमली क्लासेस आपकी ऐड होती रहेंगी। 15-20 दिन लगातार क्लासेस चलेंगी। जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं लास्ट वीक के दिनों में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसको थोड़ा सीरियस लेके पढ़ लो। फिरदौसी बैच को अभी भी लगा लो, आपका फायदा हो सकता है। रीजनिंग कवर कर लो, जो एफकेड वाले बच्चे हैं, सीरियस होकर पढ़ोगे तो पेपर निकल जाएगा। नहीं तो फिर बहुत से बच्चे हैं 2 नंबर से रह गए सर, 1 नंबर से रह गए, ऐसे भी होंगे।
मैं ये नहीं कह रहा कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते या पढ़ते नहीं है, पढ़ते वो भी बहुत हैं। बट अगर आप 1-2 नंबर से रह जाओगे, आपको दुःख बहुत लगेगा। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा फ़ोकस करके पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है? बाकी कल हमारा चैप्टर ये होगा, इसको आप फ़ॉलो करके आना, पढ़ के आना थोड़ा बहुत और कल 9-10 बजे तक आस-पास आपको क्लास ही मिल जाएगी। ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।